हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, ये आपके कल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक है और साथ ही साथ इसके बीच जो भी संबंध है और जो भी अंतर है, ठीक है, जो भी रिलेशन है और जो भी डिफरेंस है, उसको बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं कि सभ्यता क्या होता है और संस्कृति क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम सभ्यता को समझेंगे, ठीक है, और फिर संस्कृति को समझेंगे और उसके बाद दोनों के बीच में संबंध को समझेंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सभ्यता और संस्कृति के मध्य क्या अंतर होता है या सभ्यता और संस्कृति के मध्य संबंधों पे प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्योंकि सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है आपके कल्चर एक्टिविटी पेपर के लिए। ठीक है, तो दोनों को समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सभ्यता क्या होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। तो सभ्यता एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया हुआ है कि सभ्यता जो भौतिक रूप से दिखाई देता है, जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है, ये क्या है, सभ्यता का एक रूप है। और इसको विकसित करने के लिए जो अंदर से मोटिवेशन आता है उसको संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, संस्कृति जो भौतिक जगत में डेवलप होती है वो क्या है, तो सभ्यता का रूप है। और सभ्यता को डेवलप करने के लिए अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो क्या है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, सभ्यता क्या होता है, तो बाहरी वेशभूषा या दिखावा है, और संस्कृति क्या है, तो वो हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे मन में है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा शब्दों के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है तो मतलब लिखना रहता है, तो आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समझाना, शब्दों के माध्यम से समझाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही रहेगा। आप लोग अच्छा आसानी से यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ। तो जान लेते हैं कि सभ्यता क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी का मतलब क्या होता है, सबको साथ में लेके चलना, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विकास नहीं, सबका विकास। ठीक है, सबका साथ और सबका विकास आप लोगों ने सुना होगा, तो वो उसी को कहते हैं समावेशी विकास। तो कह रहे हैं कि सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, तो सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी समाज में विकास होता है वो क्या है, तो वो सभ्यता का रूप है। और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो अपने समाज को विकसित करने के लिए जो अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है, और जिससे मोटिवेट होके हम अपने क्रियाकलाप करते हैं, वो क्या है, तो वो हमारी संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति को भी समझेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी पहले सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, ठीक है, उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक, लंबी दूरी के व्यापार का मतलब बड़े व्यापार, ठीक है, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है। यानी कि कह रहा है कि सभ्यता क्या है, तो लंबी दूरी और उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार यानी कि बड़े व्यापार, और उन्नत कृषि और व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है। यानी कि अगर जिस भी समाज में अगर उसकी सामाजिक स्थितियों का विकास नहीं होता है तो उसको सभ्य समाज नहीं कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता उसको नहीं कहा जाता है। सभ्य का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो एक समाज को सभ्य बनाने के लिए, ठीक है, उसको उसमें सभ्यता को डेवलप करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, तो उन्नत
कृषि को उन्नत करना पड़ता है, ठीक है। बड़े व्यापार को विकसित करना पड़ता है, ठीक है। और व्यवसाय को विकसित करने के लिए विशेषज्ञता यानी कि टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इस तरह नगरीकरण होता है, नगरों का विकास होता है, ठीक है। हमारी सभ्यता का विकास भी होता है, ठीक है। अभी जान लेते हैं भारत की प्रथम सभ्यता। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारत की प्रथम सभ्यता तो कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत की प्रथम सभ्यता कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर से एक बार और दोहरा दे रहे हैं, इस तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या होता है? तो प्रारंभ होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो भारत की प्रथम सभ्यता है, ठीक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। इस तरह आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, विश्व की और भारत की दोनों की सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है विश्व की, ठीक है। ये विश्व की है और भारत की भी है। कह रहे हैं कि जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। कौन? तो जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो शब्द है सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उपयोग करने वाले प्रथम या पहले विद्वान थे, यानी कि इन्होंने ही इस शब्द को दिया, ठीक है। एक तरह से फादर कह सकते हो, ठीक है। इन्वेंटर जो होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, तो इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग, ठीक है। ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, या कह सकते हैं कि कांस्य युग से संबंधित है। दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और शब्द किसने दिया था? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता किसने दिया था? ये सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। और इसी को कन्वर्ट करके हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। किसने की? तो दयाराम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की? तो 1921 में की। ठीक है, ये आप लोगों का जो पार्ट बी एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर से, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। वैसे मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा उसके लिए भी। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं, इस तरह समझ लिए, ठीक है, कि विश्व और भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। जो आगे सिंधु घाटी की सभ्यता अब प्राचीन में और हड़प्पा सभ्यता आगे चल के विकसित हुआ। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि संस्कृति क्या होती है। आप लोगों को अभी तक तो याद हो ही गया होगा कि संस्कृति एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं को जन्म दिया। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। ठीक है, इन सब के योग को संस्कृति कहते हैं। जो पीढ़ी दर
पीढ़ी क्या होती है, बढ़ती रहती है, आगे चलती रहती है। और इस तरह हमारा जो इंडियन कल्चर है वो अभी भी आज से प्राचीन अवस्था में भी लगभग ऐसे था। अभी भी हमारी जो संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है वो बना हुआ है। जैसे मेसोपोटामिया का जो कल्चर था वो अभी धीरे धीरे, चीन का जो कल्चर था, ठीक है, जापान का जो कल्चर था, वो धीरे धीरे अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो पहले भी, ठीक है, पहले भी जैसे था वैसे अभी भी बरकरार है और हमेशा रहेगा ही। इसलिए इसको विश्व का सबसे ऊंचा कह सकते हैं, या सबसे अच्छी संस्कृति या सबसे बड़ी संस्कृति मानी जाती है विश्व विरासत में, ठीक है। इंडियन कल्चर को सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि वो अभी भी बरकरार है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अभी जान लेते हैं कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है, संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि संस्कृति एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। अभी जान लेते हैं संस्कृति और सभ्यता में संबंध, ठीक है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है और अंतर को भी समझेंगे, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा सारा आपका। तो पहला पॉइंट इसमें दे रहा है कि सभ्यता संस्कृति का परिवेश है। ये 100% सही है। सभ्यता क्या है, तो संस्कृति का परिवेश है, यानी कि संस्कृति कहाँ पलती बढ़ती है, तो सभ्यता में पलती बढ़ती है, ठीक है। सभ्यता में ही क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति की वजह से ही सभ्यता भी विकसित होता है। सभ्यता को मोटिवेशन मिलता है कि हमको किस वे में अपनी सभ्यता को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। संस्कृति क्या करती है, तो सभ्यता को एक वे प्रोवाइड कराती है, एक रास्ता दिखाती है जिस पे चल के अपनी सभ्यता या अपनी संस्कृति को विकसित किया जाता है। अभी दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि संस्कृति सभ्यता का मार्गदर्शन करती है। अभी तो मैंने बताया वही चीज़ कि यह एक वे प्रोवाइड कराती है, संस्कृति सभ्यता का मार्गदर्शन करती है। सभ्यता के विकास के लिए संस्कृति मार्गदर्शन का कार्य करती है, ठीक है। एक वे प्रोवाइड कराती है कि हमको किस दिशा में जाना है। अभी तीसरा पॉइंट है सभ्यता संस्कृति के प्रचारक की भूमिका है। सभ्यता क्या है, तो संस्कृति के प्रचारक की भूमिका है, यानी कि सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। अभी चौथा पॉइंट है सभ्यता संस्कृति की वाहक है, यानी कि सभ्यता वह साधन है जो संस्कृति को ढोने का कार्य करती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस तरह इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी जान लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो कह रहा है कि सभ्यता संस्कृति का ही एक अंग है। सभ्यता क्या है, तो संस्कृति का ही अंग है। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मैंने पहले भी बताया कि जो भौतिक क्षेत्र है, भौतिक जगत है, उसमें जो प्रगति होती है या वो जो होता है भौतिक क्षेत्र जो होता है, संस्कृति का जो भौतिक क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो सभ्यता कहलाता है। और उस भौतिक क्षेत्र में जो मनुष्य को प्रेरणा देती है वो क्या है, तो वो हमारी संस्कृति है, ठीक है। कह रहे कि सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति यानी कि कल्चर से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास यानी कि संस्कृति का विकास, यानी कि कह सकते हैं कि मनुष्य के मानसिक विकास से, मानसिक क्षेत्र से संस्कृति रिलेटेड होती है, ठीक है। अभी कह रहा है कि मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता, ठीक है। भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके मनुष्य संतुष्ट नहीं हो जाता, वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी हैं। तो इन दोनों को एक साथ लेके मनुष्य क्या करता है, अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विकसित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि
अब कुछ पॉइंट के द्वारा उनके बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि सभ्यता की माप करना सरल है। सभ्यता क्या होता है, तो इसमें कैसी क्वालिटी होती है, तो क्वांटिटेटिव होती है, जिसको मापा जा सकता है। सभ्यता को मापा जा सकता है मतलब देखा जा सकता है और उसको टच किया जा सकता है, उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले हमारे समाज में जो भी भौतिक परिवेश होता है उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले प्राचीन काल में हमारी सभ्यता की स्थिति अभी कैसी है। ठीक है, तो इस तरह हम माप सकते हैं उसको, परंतु संस्कृति की मतलब संस्कृति को मापा नहीं जा सकता है। अभी दूसरा पॉइंट है, सभ्यता सदैव अग्रसर होती है। सभ्यता सदैव अग्रसर होती है, संस्कृति नहीं। ठीक है, सभ्यता मतलब कह रहा है कि सभ्यता सदैव अग्रसर होती है, संस्कृति नहीं। तीसरा पॉइंट है, सभ्यता के बिना कह रहा है कि सभ्यता को बिना किसी हानि के ग्रहण किया जा सकता है। सभ्यता को बिना किसी हानि के ग्रहण किया जा सकता है, परंतु संस्कृति को नहीं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सभ्यता को बिना किसी हानि के ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा है कि सभ्यता साधन है। सभ्यता क्या है, तो साधन है, जबकि संस्कृति साध्य है। संस्कृति क्या है, तो साध्य है। अब ठीक है, अभी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि संस्कृति वह है जो हम हैं। संस्कृति क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है संस्कृति को समझने के लिए और सभ्यता को समझने के लिए। कह रहा है कि संस्कृति वह है जो हम हैं। संस्कृति क्या है, तो हम हैं, जबकि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता वह है जो हमारे पास उपलब्ध है। जो भी सामान या जो भी भौतिक रूप में, जो भी भौतिक जगत में हमारे पास खाने पीने उड़ने बैठने के लिए जो भी है वो क्या है, तो वो हमारी सभ्यता से रिलेटेड है। लेकिन संस्कृति क्या कहेंगे, तो वो हम में है, या हम संस्कृति हैं, और जो भी हमारे पास है वो क्या है, तो वो सभ्यता है। ठीक, अभी पांचवा पॉइंट है कि सभ्यता मूर्त एवं संस्कृति अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को हम छू नहीं सकते। क्या अपनी भावनाओं को आप छू सकते हैं? ठीक है, नहीं छू सकते। ठीक है, अंदर से जो मोटिवेशन आता है, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर निहित है। वो एक भावना है जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसलिए हमारी संस्कृति क्या है, तो अमूर्त है। ये हमको मोटिवेट करती है कि हम अपनी सभ्यता को और आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि देखो, हमारी संस्कृति ही है जो अब तक हमारी सभ्यता को बरकरार करके रखी है। प्राचीन काल में भी वैसे ही था, अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गए, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति है वैसी ही है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की मैंने पहले भी बताया, जैसे चीन की है, जापान की है, तो इन लोगों की लगभग ये मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है जो अपनी सभ्यता को लेके अब तक चल रही है, और सभ्यता क्या कर रहा है, तो हमारी संस्कृति को बरकरार करके रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभ्यता मूर्त है। सभ्यता क्या है, तो मूर्त है, यानी कि उसको हम टच कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, लेकिन संस्कृति अमूर्त है, यानी कि सभ्यता भौतिक है और संस्कृति अभौतिक है, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, छठवां पॉइंट है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की तुलना में संस्कृति को ग्रहण करना कठिन है। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की तुलना में संस्कृति को ग्रहण करना क्या है, तो कठिन है। सातवां पॉइंट है, संस्कृति की तुलना में सभ्यता में फैलाव यानी कि प्रसार तीव्र होता है। संस्कृति की तुलना में सभ्यता का फैलाव क्या होता है, तो तीव्र होता है। ठीक, अभी आठवां पॉइंट है, संस्कृति आंतरिक तथा सभ्यता बाहरी होती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए संस्कृति को, कि संस्कृति क्या है, तो आंतरिक होती है और सभ्यता बाहरी होता है। ठीक, तो इस तरह आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता में संबंध और अंतर जो लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो इस तरह आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम से पहले एक रास्ता मिल जाए, एक दिशा मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।